चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था अब इससे पहले कि मैं आपको इन ऑपरेटर्स का यूज बताऊं, अब हमें एक टेबल अपने पास रखनी है और उस टेबल को हम खूब यूज करेंगे क्वेरीज में। वो टेबल मैंने बना दी है, आपको भी बनानी होगी वो टेबल। वो टेबल हमारी ईएमपी होगी जिसका ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो डेटा आराम से, कल छुट्टी है, कल क्लास है नहीं हमारी, इंसर्ट कर दीजिएगा इस टेबल में। बस दिक्कत ये है कि जब आप इस टेबल पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तो इसका डेटा ओवरलैप कर जाएगा सेकेंड रो पे। जब आप इस टेबल पे, इतने सारे कॉलम है ना टेबल के अंदर, देख रहे हैं आप, जब इतने सारे कॉलम है और इसके ऊपर आप सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तो डेटा सेकेंड रो पे ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका डेटा कैसा दिखेगा? इसका डेटा कुछ आपको ऐसा दिखेगा। प्रैक्टिकल दिखाऊं? देखिए, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूं, राइट। ये टेबल आप लोगों को बना लेनी है, बना लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेरीज हैं इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में वो हम इस टेबल के ऊपर ही फायर करेंगे। अब हम कुछ दिन के लिए स्टूडेंट टेबल से इंटरैक्ट ना करके ईएमपी टेबल से इंटरैक्ट करेंगे। सबको समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो देखिए डेटा ऐसा आएगा। अब आप बताइए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है इस डेटा को? हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? डेटा ऐसा क्यों आ रहा है? इसका रीजन पढ़िए, पहले पढ़िए ध्यान से इसका रीजन। समझ आ रहा है? ओरेकल की डिफॉल्ट नेचर समझ आ रही है आपको कि नहीं आई? जब ओरेकल न्यूमेरिक कॉलम को दिखाती है, न्यूमेरिक कॉलम को, तो गौर कीजिए 10 की स्पेस लेकर चलती है। तो अब अगर आपके न्यूमेरिक कॉलम में 4 डिजिट का डेटा भी है तो ओरेकल उसे स्क्रीन पे कितनी जगह दे रही है? ओरेकल उसे स्क्रीन पे कितनी जगह दे रही है? 10 की। देखिए ऐसा हो रहा है क्या? करिए जरा ऑब्जर्व, क्या ऐसा है? देखिए आप ईएमपीएनओ के साथ आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। हमारे पास जो एम्प्लॉय नंबर है वो कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है ना। और देखिए एम्प्लॉय नंबर के लिए ओरेकल ने विड्थ कितनी ले रखी है? 10 की है। सैलरी देखिए 3 डिजिट की है, लेकिन सैलरी के लिए भी जगह देखिए 10 की ले रखी है। ये ओरेकल की नेचर है। ओरेकल अपने आप न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए 10 की स्पेस लेकर चलती है। ठीक है। और जो आपके वैर केयर वाले कॉलम्स हैं उनके लिए उतनी जगह लेती है जितनी आपने कॉलम की विड्थ दी हुई है, जितनी आपने कॉलम की विड्थ दी हुई है, राइट। तो मैंने ई नेम की विड्थ कितनी दी है? 10 दी है। मैंने ई नेम की विड्थ 10 दी है और जॉब की विड्थ 9 दी है। तो जॉब में देखिए 9 कैरेक्टर्स आएंगे। गिन पा रहे हैं आप? जॉब 9 कैरेक्टर्स का आ रहा है और ई नेम 10 का आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसको हम थोड़ा सा कम कर दें। ये जो स्पेस इतनी ज्यादा ओरेकल ने ली है, स्क्रीन पे कम कर दें। टेबल पे कम नहीं करना है। टेबल पे कम करेंगे तो डेटा पे असर पड़ेगा। तो हमें टेबल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिखाते वक्त हम चाहते हैं ओरेकल से कहें कि इस स्पेस को कम कर दें। और जो आप करने जा रहे हैं उसे क्या बुलाते हैं? टाइटल पढ़ा आपने? आज आप एसक्यूएल से हटकर काम कर रहे हैं, अब आप स्पेसिफिकली ओरेकल में पढ़ रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं उसे ओरेकल में बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। डेटा की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपन, राइट। सो वी आर नॉट लर्निंग एसक्यूएल, वी आर स्पेसिफिकली लर्निंग ओरेकल। ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कमांड माइस्क्यूएल में भी चलेंगे? नहीं, दे आर स्पेसिफिक टू ओरेकल। हम ओरेकल में स्क्रीन पे फॉर्मेटिंग करना सीख रहे हैं। बहुत सिंपल है फॉर्मेटिंग करना। सीखिए फॉर्मेट के लिए क्या कमांड होता है। क्या कमांड होता है बोलिए? कमांड इज, जल्दी बोले फटाफट। कमांड इज फॉर्मेट कमांड। ये कमांड का नाम है। सिंटेक्स क्या है? आप सबसे पहले लिखेंगे कॉलम, उसके बाद कॉलम का टाइटल, जिस कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेट, और यहां फॉर्मेटिंग से रिलेटेड डिटेल्स देंगे। यहां फॉर्मेटिंग से रिलेटेड डिटेल्स देंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए,
हमें नंबर कॉलम्स की विड्थ कम करनी है? क्या हमें नंबर कॉलम्स की विड्थ कम करनी है? ये एम है हमारा, है? तो ये जो फॉर्मेटिंग डिटेल्स आएंगी ना, अगर आपका कॉलम नंबर है, इफ इट इज न्यूमेरिक कॉलम, तो जो कॉलम डिटेल है यहां पर आप फॉर्मेट डिटेल, सॉरी, ये जो फॉर्मेट डिटेल है यहां पर आप उतने 9 लिखेंगे, सुन रहे हैं ना ध्यान से, उतने 9 लिखेंगे जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए, जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए उतने आप मेंशन करेंगे 9। ठीक, तो आप मुझे बताइए एम्प्लॉय नंबर कितने डिजिट्स का था? 4 का था, तो आप यहां लिख सकते हैं 9999। आप यहां लिखेंगे 49, राइट? आपको लग रहा है सर 5 लिखने हो, 5 लिख दीजिए। तो जितने 9 आप बोलेंगे ओरेकल उतने की स्पेस डिजिट्स के लिए स्क्रीन पे रिजर्व कर देगी। समझ आ रहा है? और सिर्फ 9 ही अलाउड है, याद रखिएगा, कोई और डिजिट अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट से सर 8 लिख दूं, 5 लिख दूं, 0 लिख दूं, नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। दिस फॉर्मेटिंग डिटेल्स ओनली रिक्वायर्स द डिजिट 9। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके। और अगर आपका कॉलम वैर कैर या कैर है, वैर कैर 2 या कैर है, तो आप यहां लिखेंगे ए, सिंटेक्स है ए, और ए के बाद वो नंबर जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए, जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए। तो बताइए क्या मतलब होगा A8 बोलने का? बताइए A8 बोलने का क्या मतलब होगा? 8 कैरेक्टर की विड्थ सेट हो जाएगी। तो जो नाम दिखेगा आपको वो 8 कैरेक्टर्स तक जाएगा। और अगर नाम 8 से बड़ा हुआ तो, अगर नाम 8 से बड़ा हुआ तो चॉप हो जाएगा। चॉप समझते हैं? कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और 8 ही कैरेक्टर दिखेंगे। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, कॉलम सेल फॉर्मेट 99999, क्या कह रहा हूं मैं ओरेकल से? क्या कह रहा हूं मैं ओरेकल से, बताइए? सैलरी को 5 डिजिट का दिखाओ। तो अब ये भी नोटिस करिएगा, अपन ने 5 बोला है, ओरेकल दिखाएगी 6, याद रखिएगा। एनी गेसेस व्हाई? अपन ने 5 बोला है, ओरेकल 6 दिखाएगी। एनी गेसेस व्हाई? नहीं, 0 नहीं। ओरेकल एक कॉलम एक्स्ट्रा लेती है फॉर साइन। ओरेकल नहीं जानती ना सैलरी नेगेटिव नहीं होगी, ओरेकल नहीं जानती ना कि सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वो ये सोच रही है अगर 5 डिजिट की सैलरी है तो एक डिजिट साइन के लिए भी तो लगेगा, एक कॉलम साइन के लिए भी तो लगेगा, तो उसने एक बढ़ा दिया होगा। जब आप आउटपुट में देखेंगे तो 6 की स्पेस में आपको सैलरी दिखेगी। समझ आ रही है? सिंपल है, बताइए, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, ये इफेक्ट में कब तक रहेगा? जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। ये इफेक्ट में तब तक रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। बस खराब बात क्या है, आपको अगर 4-5 कॉलम्स पे फॉर्मेटिंग करनी है तो 4-5 बार ये कॉलम कमांड लिखना पड़ेगा, 4-5 बार ये कॉलम कमांड लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है सबको मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही अगर आप varchar 2 ले रहे हैं तो आप देंगे यहां पर ax, यहां x की जगह वो नंबर आ जाएगा जितने आपको कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ध्यान से, है ना, सब लोग ध्यान से देखिए, डेमो आपके सामने है, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। बताइए ये लाइन से क्या कह रहे हैं आप ओरेकल को? एम्प्लॉय नंबर के लिए कितनी स्पेस रिजर्व करो? परमानेंट के लिए भी ऑप्शंस हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? तृप्ति, परमानेंट के लिए ऑप्शंस हैं, उसके लिए हमें एक एसक्यूएल फाइल मिलती है ओरेकल के अंदर, उस एसक्यूएल फाइल में जाकर चेंजेस करने पड़ेंगे। तृप्ति बात समझ रहे हैं मेरी? हमें ओरेकल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसको अभी मत छेड़िएगा, वो जरा गड़बड़ हो गई तो पूरी ओरेकल करप्ट हो जाएगी। ओरेकल कुछ एज्यूम नहीं करेगी जयंती,
ओरेकल कुछ एज्यूम नहीं करेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये लिख दीजिए, जिस जिस टेबल के अंदर EMPNO कॉलम होंगे उस टेबल के लिए विड्थ सेट हो जाएगी। यहां हम टेबल का नाम नहीं बताते। ओके जयंती? नहीं आकाश, इसी के लिए फिर हमारे पास सेकंड चॉइस है। आपको याद होगा मैंने कहा था ना, ओरेकल से इंटरैक्ट करने के दो तरीके हैं। इस मेहनत से बचना है तो यूज करेंगे हम ओरेकल का GUI टूल। दैट GUI टूल इज कॉल्ड SQL डेवलपर, अगर ये मेहनत से बचना है तो। ओके आकाश? फिलहाल तो नहीं कर सकते, अभी हमने SQL डेवलपर पे काम करना सीखा नहीं है ना, बस कुछ दिन रुक जाइए। मैं चाह रहा हूं एक एक करके नई नई चीजें आपको बताऊं, एक साथ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, किसी और टेबल में भी होगा तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा ये। ओरेकल को इससे कोई मतलब नहीं है EMPNO कौन से टेबल का है। ठीक, चलो आगे। तो EMPNO के लिए हमने 4 की स्पेस दी है। अब आप गिनिए, ओरेकल ने 4 लिए 5 लिए? 5 लिए ना, एक साइन के लिए बढ़ा दिया उसने। ठीक है, सैलरी के लिए मैंने 5 दिया है, तो गौर करिए ओरेकल ने 6 लिया है। राइट? ऐसे ही मैंने MGR के लिए 4 दिए हैं, तो ओरेकल ने MGR के लिए 5 ले लिए। देन कमीशन के लिए मैंने 5 दिया है, नोटिस करिए तो 6 ले लिया ओरेकल ने। फाइन। और मैंने E-नेम के लिए 8 दिया है, तो गौर करिए ये एग्जैक्ट 8 ही है। समझ आ रहा है सबको? ये कमांड लिखकर अगर हम फायर करेंगे तो जब तक हम लॉग आउट नहीं करते तब तक ये टेबल इसी फॉर्मेट में रहेगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड अपलोड होने में कई बार टाइम लगता है, इतना काम करना है आपको। दोनों के स्क्रीनशॉट लीजिए, आप टेबल स्ट्रक्चर का भी लीजिए और ये टेबल बना के रख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली है। कमिट का शशांक इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, कमिट टेबल के कंटेंट्स पे काम करता है। ये पहली बात तो हम टेबल पे काम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद कमिट एंड रोल बैक। प्रतीक, मैं परमजी सर का नंबर दे देता हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर लो, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। बिल्कुल सही शशांक, ये बस दिखाने का वे है। टेबल का स्ट्रक्चर ले लिया सब लोगों ने, आगे बढ़ो। और ये कमांड्स, और ये सारा डेटा कैसे इंसर्ट करोगे आप? ये इतना सारा डेटा इंसर्ट कैसे करोगे? जिनको जावा आती है आपका काम तो आसान होगा, सही बोल रहा हूं? जिनको जावा या पाइथन आती है आपका काम तो आसान होगा, JDBC में कोड लिख देना, वहां डेटा देते जाना या इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं आती है अगर जावा या पाइथन, तो आपको मैन्युअली इंसर्ट लिखकर करना पड़ेगा, है ना? तो देखो आपको JDBC का बेनिफिट दिखेगा। और जब आप कंपनी में जाओगे तो इतना सा डेटा थोड़ी होगा, कंपनी में तो हजारों एम्प्लॉइज होंगे। आकाश, JDBC जावा की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ओरेकल के अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर पाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होगा, नहीं तो आप इंसर्ट ही लिखना, आपको तो SQL में आकर इंसर्ट ही लिखना पड़ेगा। बस आप लोग अपना काम आसान कर सकते हो, इंटरैक्टिव इंसर्ट लिख देना आप, तो कमांड एक बार लिखना पड़ेगा, रन उसे 14 बार कर देना। पाइथन के लिए PDBC, पाइथन में पढ़ा तो है, जो आपने पाइथन के अंदर करा था वो SQLite पे करा था, ये ओरेकल पे होगा। बस आपको एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने पाइथन में बताया भी था। पंकज, आप थे पाइथन के बैच में? थे ना? तो मैंने कहा था ना CX_Oracle, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ओरेकल से कनेक्टिविटी के लिए। जब हम लोग पाइथन, हाँ पिप कमांड से, बिल्कुल सही, जब हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने SQLite 3 लिया था ना, और ये पैकेज आपको याद हो तो पाइथन में बिल्ट इन आता है।
ये आपको इंपोर्ट कर मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से, ठीक है। बट आप तो ओरेकल से कर लो, अगर उसमें दिक्कत लग रही है तो आप तो डायरेक्ट ओरेकल में आके कर लो। वैसे भी पाइथन जावा अपन इस कोर्स में क्यों ला रहे हैं अननेसरी, बाकी लोग परेशान होंगे, बट मैं आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब आइए परसों लेते हैं इस पे प्रैक्टिस।